हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में जो इतना क्यूस चल रहा है उसमें हम लोग बात करेंगे ना। दो तीन बातें हैं। पहली बात ऋषभ पंत को लेके है कि ऋषभ पंत और गौतम गंभीर में क्या चल रहा है, और रोको के ऊपर है कि ये दोनों को रेस्ट करा दो ऐसा न्यूजीलैंड सीरीज से। फिर एक और अपडेट है कि श्रेयस अय्यर की इंजरी अपडेट है कि क्या मतलब वो वापसी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत और गौतम गंभीर का जो ये चल रहा है उस पे बात करेंगे। तो ये भाई देखो, जो कि वो ऋषभ पंत गौतम गंभीर में चल रहा है वो बहुत पहले से स्टार्ट है कि ये रणजी ट्रॉफी से ही। और अगर उस समय का ग्रज भी अभी तक लेके चल रहे हैं गौतम गंभीर तो ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले ये होता है कि रणजी ट्रॉफी में उनको विजय हजारे से बाहर कर दिया जाता है और ऋषभ पंत को कैप्टन बना दिया जाता है। तो वहां पे वो रिटायर तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ वो उनसे एक कोई प्लेयर, सीनियर प्लेयर का झगड़ा हो जाता है, तो उस पे वो ऋषभ पंत शायद स्टैंड ले लेते हैं कि ऐसा ही कुछ रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि स्टैंड ले लेते हैं। तो वहां से उनका इक्वेशन सही नहीं बैठा। तो ये था 2016 से, मतलब 17 की बात है, जो रणजी ट्रॉफी से निकल के आई कि ऋषभ पंत और गौतम गंभीर के बीच कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद फिर भाई बीजीटी हम लोग जाते हैं। पहला मैच तो हम लोग बहुत आसानी से जीतते हैं, लेकिन एक दो मैच में मतलब बहुत ये, एक मैच में तो जो सुनील गावस्कर सर ने बोल दिया था कि स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तो उसमें भी कुछ कहासुनी हो गई होगी, या फिर डांट पड़ी होगी, या फिर कुछ बोल दी होगी गौतम गंभीर, ऐसा ही रिपोर्ट निकल के आ रहा है। तो भाई अगर आप वहां पे एक प्लेयर को ब्लेम कर रहे हो तो वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से, कि एक ही प्लेयर पे आप जाके बिल फाड़ दो सारा कि बीजीटी हम आपकी मतलब ये आप ये क्या शॉट खेल रहे हैं। भाई वो उसका नेचुरल गेम है, आप उसका नेचुरल गेम ही बंद कर दोगे तो रन कहाँ से बनाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे गावा वाला मैच वो निकाल के दे के गया, सिडनी वाला ड्रॉ वो करा के दे के गया। तो भाई ऐसे किसी की मतलब एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ बोला, भला ही वो शॉट खराब खेलते हैं लेकिन कभी कभी उनको सक्सेस भी तो मिलता है 80-90%। 10% में वो फेल होंगे होंगे भाई, एवरेज इतना बढ़िया किसी भी कीपर का नहीं है जब से वो खेल रहे हैं। फिर बीजीटी के बाद हम लोग इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में उन्होंने दो शतक मारा। वहां पे भी उनके मुंह से तारीफ नहीं निकली कि ऋषभ पंत बढ़िया खेला है। दो पारियों में मतलब दो इनिंग में दो शतक बैक टू बैक पहला मैच में। और उसके बाद जो चोटिल होते हैं उसके बाद आके पूरा बताते हैं कि ये एग्जाम्पल सेट किया है, ऐसा है वैसा है। जब चोट लगा तो उससे पहले जब बढ़िया खेल रहे थे तो कुछ बोलने का वो कोई तकलीफ भी नहीं ली गई गौतम गंभीर द्वारा। और अब जब साउथ अफ्रीका की टीम से सीरीज हार गए तो वहां पे भी बहुत कि हम लोग को एज टीम मतलब पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, बहुत सारे बात बोले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जाके सुन सकते हो। लेकिन यहाँ पे भाई ऋषभ पंत पे इसलिए यहाँ पे टी ओडीआई में नहीं पिक किया जा रहा है कि वहां पे भी गुवाहाटी में उनके बीच मतलब कुछ ठीक नहीं था, कि कुछ कप्तानी से लेके नाखुश थे। एक आध प्लेयरों ने हेलमेट पटक दिया था। दो प्लेयर्स वहां पे नाराज थे, ध्रुव जुरे और ऋषभ पंत। तो मतलब घूम फिर के आप किसके ऊपर आते हो, ये ऋषभ पंत। मतलब जो आपके ऊपर आपके इशारे मतलब आपके बोलने पे ना चले, या फिर आप जो चलाना नहीं चाहते हो, जो चलता नहीं है, वो आपको पसंद ही नहीं है। बस सिंपल सी बात ये है। और भाई देखो, वहां पे ईशान किशन को लेके आ रहे हैं, वेल एंड गुड। भाई वो परफॉर्म कर रहा है बंदा, विजय हजारे में भी नीचे आके बहुत तगड़ा पारी खेल गया, शतक मार दिया था 34-35 बॉल के आसपास। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये ऋषभ पंत की वाइट बॉल में इतनी बढ़िया मतलब वो जस्टिफाई नहीं की है, इतनी इनिंग खेल ली है, 33 का एवरेज है मात्र। और उसके बाद भाई T20 में भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया अपने आप से। जो मतलब लग रहा था कि ये दोनों वाइट बॉल में तो ये मतलब बहुत ज्यादा उभर के आएंगे कि बढ़िया करेंगे, मतलब इनकी नंबर तो एकदम आसमान छुएगी, बढ़िया बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल में उनसे नहीं हुआ, लेकिन रेड बॉल तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है कि ये ऐसा विकेट कीपर मतलब इंडिया को मिला भी था कि पहले कि इतना रन बना गया। तो भाई बात ये है कि भाई ऋषभ पंत को भला ही सेलेक्ट आप मत कीजिए, लेकिन वो भी अपने परफॉर्मेंस पे अब आए, मतलब 20,000 में ट्रॉफी में परफॉर्म करो, आपका भी नाम आ जाएगा भाई। वैसे तो मैं भी चाहता हूँ कि ऋषभ पंत परफॉर्म करके ही आए, क्योंकि व्हाइट बॉल में मैं आई लव ऋषभ पंत भाई। मतलब विकेट कीपर के बाद कोई भी हमको बढ़िया लगा है विकेट कीपर में, धोनी के बाद, तो वो है ऋषभ पंत भाई। तो मैं मेरे को लगता है कि उनको कमबैक करना ही पड़ेगा बढ़िया रन बना के।
ऐसा नहीं है कि आप अगर रन बनाओगे तो आप कंटेंशन में नहीं हो, आप हो। क्योंकि वहां पे ये विजय सर में देख लो, उससे पहले ध्रुव जुरेल ने भी शतक मार दिया, और उसके बाद यहाँ ईशान किशन किशन ने भी शतक मार दिया। तो मेरे को लगता है कि आप भी परफॉर्म करो, आप भी रहोगे वो में, कि गंभीर को बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप मतलब आपको बाहर कर दिया गया है। आप थोड़ा सा और मतलब मेरे को लगता है कि सुधार करके आओ व्हाइट बॉल क्रिकेट में। मैं चाहता हूँ कि ऋषभ पंत खेले नीचे, लेकिन भाई अ, ये ईशान किशन की फॉर्म अलग ही है, और व्हाइट बॉल में तो वो तगड़ा मतलब 44 41 42 की एवरेज है, वो दोहरा शतक भी एक मार चुका है। तो भाई ईशान किशन का तो ये डिजर्विंग है मतलब मेरे हिसाब से कि वहां पे खेलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ही मत करो कि ये ऋषभ पंत को एक सीरीज में आप मैंने मौका दिया इंग्लैंड में, वो जब 125 बनाया था वहां पे एजबेस्टन में शायद, जहां तक मेरी मेमोरी सर्व कर रही है, तो एजबेस्टन में 125 बनाया था। तो वहां के बाद से मौका तो मिला ही नहीं है, वहां से राहुल ही खेलते गए हैं, और जब खिलाने का मौका आया तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी खिला लिया। तो कुछ तो ग्रजेस हैं भाई गौतम गंभीर और ऋषभ पंत में, अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो टीम के लिए ठीक नहीं है। मेरे को लगता है कि टेस्ट टीम, आप वनडे में नहीं खिला रहे हो ना, टेस्ट में तो खिलाओगे। और दूसरे पे बात करें तो यहाँ पे रोको को बिठाने की बात हो रही है कि उनको बिठा दो, इतना बढ़िया खेल रहे हैं अभी, मतलब थक गए क्या, एक एक फॉर्मेट खेल रहे हैं उसमें मतलब इतना सारा रन बना दिए, तो गौतम गंभीर को वो भी हजम नहीं हो रहा है, तो उनको बैठा दो कि अगर और रन बना देंगे तो उनका केस और स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे प्लेयर को मौका देके और वो अगर रन बना लेते हैं तो आप जस्टिफाई हो जाओगे कि मैंने सही मौका दिया था। भाई एक फॉर्मेट ही खेल रहे हैं वो, और उनको भी अभी बाहर करने की बात चल रही है। तो वो तो आप भूल जाइए कि बीसीसीआई ने मना कर दिया है, मेरे को जहां तक पता लगा है कि बीसीसीआई ने बोला है कि एक फॉर्मेट ही खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खेलेंगे वो। क्योंकि भाई ओडीआई के बाद वो सीधा आईपीएल खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप है उसके बीच में, तो वर्ल्ड T20 में तो वैसा ही रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद तो आईपीएल ही खेलेंगे, मतलब ज्यादा मैचेस हो ही नहीं रहे तो क्यों नहीं खेलेंगे। और ये एक और बड़ी अपडेट है कि विजय हजारे का एक और मैच खेलने वाले हैं विराट कोहली रेलवे के अगेंस्ट 6 तारीख को। और अगर हम अब आगे बात करें तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर भाई मैच फिटनेस अलग है, और ये जो उनकी प्रैक्टिस की वीडियोस आ रही हैं वो अलग है, मतलब मैच फिटनेस अभी तक नहीं प्रूव हुआ है कि वो टीम में सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद ये मतलब बैटिंग तो कर रहे हैं, मतलब एक दो दो घंटे वीडियो वीडियो भी आ रही है, लेकिन भाई मैच फिटनेस अलग है, तो वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिला है एनसीए में उनको। तो वहां पे लग रहा है कि गायकवाड़ ही खेलेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म भी तगड़ी है, शतक भी मारा था पिछले सीरीज में, एक ही मैच 2 मैच मिला था, एक में उनकी कैच हो गई थी बहुत तगड़ी, और एक में शतक मार दिया था, तो वहां पे वही खेलेंगे। और बाकी नीचे तो ईशान किशन आ ही रहे हैं। और एक और अपडेट है कि बुमराह और हार्दिक को रेस्ट दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप है, कोई रिस्क लेना नहीं है दोनों प्लेयर से। ये दोनों बहुत मेन प्लेयर है हम लोग के, मतलब जब भी आते हैं सब डिलीवरी करके देते हैं। तो हार्दिक पांड्या पे तो शक नहीं करना भाई, पिछले ही सीरीज में दिखा दिया, वो पहले बॉल पे आके छक्का जो मारा था। और बुमराह की बॉलिंग पे तो कभी शक नहीं है T20 में। तो ये दो मेन प्लेयर हैं, तो उनको रेस्ट दे दिया है, तो वहां पे ये जडेजा अक्सर दोनों साथ में शायद हो सकता है खेल जाए, या फिर वॉशिंगटन जडेजा खेल जाए, या फिर मतलब कैसे भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अभी तो टीम आया ही नहीं है, अनाउंस हो जाएगा 2-3 तारीख के आसपास तक। और उसके बाद 6 को कोहली विजय हजारे खेलेंगे, और उसके बाद 8 से 11 तक वो ट्रेनिंग सेशन चलता है, ट्रेनिंग कैंप वैम्प लगता है, तो वहां पे जाएंगे। और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज है 11 ही तारीख से। तो भाई इतना ही था आज के लिए अपडेट। लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद। आईपीएल की वीडियो में बना रहा था, तब तक ये बड़ी अपडेट आ गई तो ये वीडियो बनाना पड़ा, वो भी आपको मिल जाएगी कल। जय हिंद, जय भारत।